92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। हेलो एंड वेलकम अगेन 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं जी आप। मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध दिल्ली मेरी जान में। दिल्ली मेरी जान। और दीपक, कल दिल्ली मेरी जान की शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शायद इतनी अच्छी नहीं होती अगर दिल्ली वाले हमारे साथ ना जुड़ते। हमने मुद्दा उठाया एक और उस पर हमें लगातार इतनी बढ़िया रिस्पांस मिली है, जिसके लिए हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वो मुद्दा था रोड रेज का। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक भी तो ऋचा हर महीने 4 से लेके 5 केसेस उन तक पहुंचते हैं रोड रेज के। और ये 4-5 घटनाएं तो वो होती होंगी हर महीने जिनकी शिकायत दर्ज होती है, जो बहुत गंभीर घटनाएं होती होंगी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि ये जो केसेस हैं उनके पास बढ़ते चले जा रहे हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन हैरानी हुई तब जब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक मिस्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि अभी रोड रेज के लिए कोई कानून ही नहीं है हमारे देश में। और कल जब हमने रोड रेज का मुद्दा दिल्ली मेरी जान में उठाया था, तब से लगातार हमें लोगों के बहुत सारे कॉल्स आए। कुछ लोगों के साथ रोड रेज की वारदात हुई जो उन्होंने हमारे साथ बांटी। कुछ लोगों ने दिमाग ठंडा रखकर झगड़े को टालने की कोशिश की थी, वो भी उन्होंने हमें बताया। और कुछ लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं। तो अगर रोड रेज की घटना का शिकार कभी आप भी हुए हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कुछ सुझाव आपका भी है, तो हमें कॉल लगा सकते हैं। 39927927 हमारा नंबर है। दिल्ली मेरी जान में आप बने रहिए। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। कौन नहीं चाहता कि एक ऐसी जगह पर रहा जाए जहां सिर्फ प्यार और सुकून हो, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। और आज बात हो रही है रोड रेज की। दिल्ली मेरी जान में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आबादी है और 35 लाख से भी ज्यादा ऋचा यहाँ पर गाड़ियां हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई गाड़ी किसी से कभी कभार टकरा जाए या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए। वो तो स्वाभाविक है दीपक, लेकिन जो अब नॉर्मल है वो है हमारा रवैया। सच तो ये है कि अगर हमारी गलती हो तो हम उसे मानना नहीं चाहते, और किसी और से गलती हो जाए तो उसे सबक सिखाने की ठान लेते हैं। और इसी को कहते हैं रोड रेज। और यही कहा था मैंने आपसे कि अगर आपके साथ कोई रोड रेज की घटना हुई है और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाएं 39927927 पर। और यही कर रहे हैं दिल्ली वाले। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मैं आत्माराम पुष्प विहार से बोल रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा एक विषय को लेकर आप जनता के सामने आए हैं। इसके लिए कोई नियम एक सरकार को जरूर बनाना चाहिए। लोगों में एक डर भी होना चाहिए नियम का, जो बड़ी ईमानदारी से उसका पालन हो। मैं राजेश बोल रहा हूँ नोएडा से। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है नोएडा ट्रैफिक पुलिस से कि वो खास करके जो मेजर क्रॉसिंग्स हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, वहाँ पे जो ऑटो रिक्शा और बस और साइकिल रिक्शा वाले जो हर कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, ट्रैफिक को पूरा डिस्टर्ब करते हैं, ये सारे एक कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोड रेज का कारण बनता है। क्योंकि हर आदमी को जल्दी है, हर आदमी निकलना चाहता है। पालन से बोल रहा हूँ, राकेश चौहान। एक बार मैं और मेरे फ्रेंड हम लोग दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। सडनली हमारे आगे एकदम से रोड खत्म हो गया। पीछे से एक कार जिसमें एक पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उसने हमें हिट किया। और जैसे ही गाड़ी से हम उतरे तो वो डर गए। वो लोग, उन्होंने सोचा कि शायद मार पिटाई करें या कुछ करें। मैंने उनको नीचे उतारा और उनको गले लगाया और पूछा कि आपको चोट वगैरह तो नहीं आई। तो मेरा कहना यही है सब लोगों से कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो अपने आप
माइंड को कूल रखें और सब बेहतर ही होगा। शुक्रिया आप सबका, आपने अपनी ये कहानी हमारे साथ शेयर की और कुछ सुझाव भी दिए। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि हम सुझाव दूसरों को देते हैं, उन सुझावों को सबसे पहले मुझे लगता है खुद पर लागू करना चाहिए। क्यों ऋचा? बिल्कुल दीपक, और ऐसे एक शख्स हैं विपिन सूरी। उन्हें सड़क पर बहुत गुस्सा आता था। क्या किया उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए, और आजकल वो क्या करते हैं दूसरों को सुधारने के लिए, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरी जान। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ जी, दीपक बात कर रहा हूं। मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं दिल्ली मेरी जान में। और दिल्ली मेरी जान में हमारी कोशिश है कि दिलदार दिल्ली में सड़क पर हो रहे झगड़ों को कम किया जाए। और दीपक, मैं सोच रही थी कि हम कभी ऐसा क्यों नहीं सोच पाते कि जो गलती सड़क पर सामने वाले ने की है वो गलती हमसे या हमारे किसी अपने से भी तो हो सकती है। अगर हम सड़क पर जा रहे हों और अनजाने में हमारा कोई अपना हमें टक्कर मार दे, तो भी क्या हम उससे ऐसे ही लड़ेंगे जैसे हम अनजान लोगों से लड़ते हैं? इस बात पर तुम्हें ऋचा मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा कजन है, जॉर्डन से आया है, तो उसने मुझे बताया कि अगर वहां पर दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है तो सबसे पहले दोनों अपनी अपनी गाड़ी से निकल के बाहर आते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और पूछते हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं आई। उसके बाद फिर अपने अपने वकीलों को फोन करते हैं या पुलिस को फोन करते हैं और दोनों पार्टीज इस मामले को प्यार से सुलझा लेती हैं। वाह, काश हम भी ऐसा कर पाते दिल्ली में। लेकिन मुझे लगता है विपिन सूरी, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, कैसे शख्स हैं जिन्हें पहले बहुत गुस्सा आता था सड़क पर और अब वो एक कैंपेन चलाते हैं, रोड पे राही भाई भाई। शायद उस कैंपेन के पीछे भी यही सोच है। बिल्कुल। विपिन इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में। ये बताइए, रोड पे राही भाई भाई ये क्या है? पहले दीपक एंड ऋचा, थैंक यू, आपने मेरे को दिल्ली मेरी जान में बुलाया। रोड पे राही भाई भाई जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को कंपैशन सिखाते हैं और हम अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को ये चीज समझाते हैं कि रोड पे चलने वाला हर इंसान आप ही का भाई है। और जब आप ये समझ जाते हो कि रोड पे राही भाई भाई हैं, तो फिर आप उसका पहले ख्याल रखते हो। आप ये नहीं सोचते कि मेरी गाड़ी को क्या हुआ, आप ये सोचते भाई तेरे को तो नहीं लगी। लेकिन विपिन, हमने तो आपके बारे में सुना है कि आप खुद भी बहुत गुस्सा करते थे जब आप सड़क पर ड्राइव कर रहे होते थे, तो आप में ये बदलाव आया कैसे? मैं ये सोचता दूसरे की जिम्मेवारी है या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए या ट्रैफिक पुलिस को कुछ करना चाहिए। और मेरे को एक चीज समझ में आ गई, मेरे अपने कुछ खास लोगों की भी डेथ हुई रोड एक्सीडेंट्स में, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि पहले मुझे जिम्मेवारी लेनी होगी सड़क की। पहले मुझे मानना होगा कि रोड पे सारे मेरे भाई हैं, तभी मैं दूसरों से कुछ मांग सकता हूँ। और यही चीज मैं सबको सिखाता हूँ। बहुत खूब विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने कैसे हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन ये सोच बदली कैसे जाए, ये जानेंगे देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय चुग से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए दीपक और ऋचा के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। यह है दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। थैंक यू सो मच दीपक, तुमने मेरा फेवरेट गाना चला दिया आज। वैसे कितनी सही बात है ना, जो भी है बस यही एक पल है, और कितने सारे पलों को हम गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, सड़क पर हिंसा करने में निकाल देते हैं। ऋचा, बस तुम यूं ही फरमाइश करती रहे ना और मैं तुम्हारी पसंद के गाने यहाँ चलाता रहूंगा। और ये जो बात तुमने कही है कि कैसे गुस्से में निकाल देते हैं हम लोग अपनी जिंदगी, तो बस इसे कैसे काबू करना है, यही जानने का वक्त आ गया। आप गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब से दीपक बात कर रहा हूँ जी। ऋचा मेरे साथ हैं, दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप। और दिल्ली मेरी जान में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय चुग। स्वागत है डॉक्टर चुग आपका। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इतना रोड रेज क्यों हो रहा है दिल्ली में? पिछले 10 सालों में जो रोड रेज की इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है, वो उससे पिछले 10 सालों से मैं कहूँगा 5 से 7 गुना ज्यादा हो गई है, जो हमारे समाज की, सोसाइटी के स्ट्रेस लेवल्स का प्रतीक है। तो सर, ये तो समझ में आ गया कि तनाव है, गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है दिल्ली के लोगों में, लेकिन अब इसको काबू में कैसे किया जाए? जैसे पहले भी हमने चर्चा करी, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, दो बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। आपको रिस्पॉन्ड करना, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो चांसेस आर कि आपका गुस्सा जो है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर आप अपने आपे से बाहर हो जाएंगे। तो इस एस्केलेशन को बचाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने करनी है कि आप मान लीजिए कार में बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, सिर्फ 5 या 10 सेकंड लगेंगे आपको अपनी आंख बंद करके 4 बार लंबा सांस लें, उसको पेट में रोकें और उसको आहिस्ता से छोड़ दें।
ये मेरी गारंटी है कि कम से कम 50 से 60% आपका गुस्सा उसी से कम हो जाएगा। एक तो टिप ये हो गया। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि भाई गुस्सा काफी हद तक कम हो गया बट अभी भी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आप अपने आप को फोर्स करिए कि अब 5 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनेंगे। मेरी गारंटी है कि जो पहले 50% मान लीजिए गुस्सा कम हो गया, 25-30% और कम हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, फॉलो करेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यू विल सी पॉजिटिव रिजल्ट। नहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो आप वापस आके रिचा और दीपक को मेरी शिकायत लगा देना। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, क्योंकि आपने जो चीज़ सिखाई है ना आज उल्टी गिनती गिनने वाली, ये मैं सबसे पहले रिचा पे ही आजमाने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है हम दोनों के बीच में, तो हम दोनों उल्टी गिनती गिन के अपने इस गुस्से को काबू कर लेंगे। बिल्कुल, मार पिटाई नहीं करेंगे हम। तो चलिए आज से अपनी जिंदगी और अपने बर्ताव में एक छोटा सा बदलाव लाते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर कोई टक्कर हो जाती है तो पहले तो गहरी सांस लेंगे, उल्टी गिनती गिनेंगे और फिर खुद से पूछेंगे कि क्या गाड़ी पर लगी ये खरोंच मेरी या सामने वाले की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? अगर नहीं तो झगड़ा क्यों? आपने गलती की है तो फौरन माफी मांग लीजिए और अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ कर दीजिए। बड़े बड़े हादसे एक छोटी सी मुस्कान से टाले जा सकते हैं। कोशिश करके तो देखिए। और आज मुझे दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने रहेंगे दिल्ली मेरी जान में और सुनाएंगे आपको वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे।